नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ जो कि TRE 3 से रिलेटेड होगा। तो मैं काफ़ी टाइम से इस पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बिजी शेड्यूल भी हो गया था और जिस वजह से मैं इस पे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन TRE से रिलेटेड है और बाकी एग्जाम से रिलेटेड है और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो कि मैंने पहले भी TRE 1 जब हुआ था तो उन लोग को पता होगा कि किस तरह से मैं इस चैनल पर कंटिन्यू बना हुआ था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे TRE 3 की बात करेंगे जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें यहाँ पे एग्जाम का डेट आ चुका है जो कि 5 तारीख के डेट में आया है। 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का ये एग्जाम शेड्यूल रखा गया है। TRE 1 जिस तरह से हुआ था और तेजी से उसका रिजल्ट आया और फिर सब बहाली भी करा दी गई, उसी प्रकार से TRE 2 भी आया और उसकी भी बहालियाँ हो गई और फिर ये TRE 3 का एक एग्जाम हुआ था लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से और फिर से विभाग ने एक डेट दिया था लेकिन फिर डेट को कैंसिल करा के अब ये 19 जुलाई को, यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 12 दिनों का टाइम है। इसमें आप देख सकते हो कि 19 तारीख का जो एग्ज़ाम होना है वो 6 to 8 के लिए होना है, जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। और 20 तारीख का जो है ये सामान्य, ये उर्दू बांग्ला, ये 1 to 5 वालों के लिए और ये 1 to 5 वालों के लिए 20 तारीख को एग्जाम है। 21 तारीख को 9-10 वालों का जितना भी सब्जेक्ट है उन सबका एग्जाम है। अनुसूचित जाति वाले में 6 to 10 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 22 तारीख के डेट में 11-12 यानी PGT वालों का यहाँ पे टोटल एग्जाम होना है, शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति। ये सारे यहाँ पे आपने जो अपडेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो भी TRE 3 के कैंडिडेट होंगे उन्होंने देख लिया होगा। 27 जिलों में यहाँ पे एग्जाम सेंटर को रखा गया है। बाकी जो जिलों में नहीं दिया गया वो कोसी क्षेत्र का इलाका है, उधर नहीं दिया गया होगा क्योंकि उधर बाढ़ की समस्या रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम में आपको 1 घंटा पूर्व जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये सब मैं समझता हूँ कि आपने अब तक पढ़ लिया होगा। यहाँ पे त्रुटि वगैरह भी किसी तरह का किसी के नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कहीं भी हो गया है तो वो एग्जाम, ये यहाँ पे जब आप वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम उनको एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड में, वहां पे जाके आप लॉगिन करके वो सब आप फिर से डाल सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एडमिट कार्ड जो है अपने साथ एक अतिरिक्त कॉपी यानी 2 कॉपी रखेगी। वैसे भी अगर आप कोई भी एग्जाम जाते हैं तो कोशिश करें कि 2 एडमिट कार्ड रखें अपने पास में। यहाँ पे कहा गया है कि 16 यहाँ पे परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी 16/7/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपका एग्जैक्ट अभी आपको बस वहाँ पे सिटी दिखा रहा होगा जो आपका किस जिले में एग्जाम है, आपको 16 तक आपको बता दिया जाएगा जो उस सिटी में आखिर कहाँ एग्जाम है। तो अगर आप दूर दराज के हैं तो पहले से आप वहाँ का टिकट बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम एग्जैक्ट कहाँ है वो 16 से पता चलेगा। बाकी 18 तक ये एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होगा। ये सब जानकारी यहाँ पे 5 जुलाई की डेट में दी गई है। तो आप देख सकते हो कि TRE 3 में यहाँ पर अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो वो मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, 1 to 5 में यहाँ पे 28,000 समथिंग सीटें हैं, 6 to 8 में 19,000 समथिंग है, सेकेंडरी 9-10 में 16,000 समथिंग और PGT में 22,000 समथिंग है। यानी टोटल के करीब आप देख सकते हो 87,774 सीटें इसमें रखी गई हैं, जिसमें कि सीट वाइज भी कुछ आंकड़ा आप लोगों ने देख चुके होंगे। यहाँ पे सारे सीटों का आंकड़ा आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे अब घबराने वाली बात नहीं है। अब आपके पास 10 से 12 दिन का बस टाइम बचा है। इस वक्त में भी अगर आप, क्योंकि इस बार देखा जाए तो काफ़ी टाइम TRE 3 के लिए लिया गया है, मतलब आप लोग को दिया गया है। पहले तो इसका एग्जाम हुआ था फिर कैंसिल हो गया था। यहाँ पे सीटों की संख्या ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आपके सब्जेक्ट में कम सीटें हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट में होता है। जैसे कि अगर आप बात करो 9-10 में मैं बात करूँ तो मैथ सब्जेक्ट और ये हिंदी जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसमें आपको 9-10 में भी भीड़ मिलेगा और 11-12 में भी बात करो तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इतिहास जैसे सब्जेक्ट में बहुत भीड़ दिखने को है। ये मैथ में भी आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। और एक PGT का जो एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर विज्ञान, जो कि आप देख सकते हो इस बार भी 909 वैकेंसियाँ इसमें दी गई हैं। तो ये वैकेंसियाँ मैं समझता हूँ कि और इंक्रीज होंगी जब ये फाइनल जब आता है इसका रिजल्ट, तब तक थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्यूटर और ये CS से किसी और डिपार्टमेंट पे भी जा रहे हैं। ये मेरे जानकारी में है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाद में फर्जी वाले भी पकड़े गए हैं तो वो लोग भी बाहर हुए हैं। तो सीट यहाँ पे 1000+ तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूँ PGT में, अगर आप इतिहास और मैथ और हिंदी छोड़ के अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका फिक्र नहीं करना है। जो इसमें बहुत कंपटीशन है, इसमें कम कंपटीशन है। 12 दिन का टाइम है, जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें आपको टेस्ट देने की, क्योंकि टेस्ट से आपको अंदाजा मिलता है कि आप कहाँ हैं। टेस्ट ज़्यादा नहीं देना है, कोई कम से कम आप कम से कम दिन में 1 टेस्ट जरूर लगाएं। 15 तक तो आप टेस्ट जरूर लगा सकते हैं, उसके बाद आप टेस्ट छोड़ भी सकते हैं। तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि आखिर आप कहाँ हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम का पैटर्न 150 नंबर का, जैसे TRE 1 में था जो एक एग्जाम पहले हो गया था, फिर दोबारा दूसरा एग्जाम दूसरे दिन हुआ था।
तो जी ठीक टीआरई 2 की तरह इसमें भी फॉर्मेट रखा गया है। 150 नंबर का एग्जाम है। इसमें भाग 1 में 30 नंबर का है, जिसमें कि आपको बस क्वालिफाई करना है। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 9 नंबर भी बहुत लोग नहीं ला पाते हैं। मैंने टीआरई 1 में रिकॉर्ड किया था, लगभग 5 से 7 हज़ार के करीब लोग ऐसे थे जो कि फेल कर गए थे, यानी कि वो सब्जेक्ट में पास ही नहीं हुए थे। तो सब्जेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जिन्हें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हिंदी भी अगर पढ़ के जाए तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि हिंदी वहाँ पे आसान नहीं आती। इंग्लिश आपको जरूर आसान आएगा। इंग्लिश आपको इतना आसान आएगा कि आप अगर इंग्लिश अगर आप पढ़ना भी जानते हो तो आप आसानी से लगभग मैं समझता हूँ कि आधे क्वेश्चन तो उसके ईजिली कर डालोगे। जिसमें कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80, यानी कि ये 40 और 80 का जो आंकड़ा है, यहाँ पे आपको 40 वाले में साइंस आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आपके पास दृष्टि का अगर ये साइंस बुक है तो उसको आप रिवीजन कर ले, अच्छे से रिवीजन कर ले, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी क्योंकि यहाँ पे विज्ञान ये साइंस वाला जो सेक्शन होता है वो काफ़ी टफ होता है। बाकी अदर सेक्शन की बात करें तो वो उतना भी टफ नहीं होता है। अगर आपने जीके जीएस वगैरह पे पकड़ अच्छी बना रखी है, अगर आप पहले से रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जनरली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आपका निश्चित रूप से जीएस अच्छा ही होगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए जीएस वाले में करंट अफेयर और साइंस पे ध्यान देने की। बाकी आप इतिहास भूगोल में ये सब कितना भी पढ़ लो, ये वही क्वेश्चन आता है जो बार बार आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पे बस ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 8 से 9 लगभग 10 सवाल आपको साइंस से होते हैं जो कि काफ़ी टफ होते हैं, जैसा कि टीआरई 1 में भी देखा गया, टीआरई 2 में भी देखा गया। तो यहाँ पे आपको साइंस वाले सेक्शन पे ध्यान देना है। करंट अफेयर जो आपका 1 साल का करंट अफेयर है उसे भी आप ठीक ठाक आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट देखना है। 80 नंबर का जो आपका ये सब्जेक्ट वाला है, जिसका जो सब्जेक्ट है उनका वो होना है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात नहीं है फिर से, और तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप टोटल क्वेश्चन का अटेम्प्ट लें। यहाँ पे पास होना बहुत जरूरी है, बन जाता है, क्योंकि आपने देखा हो कि टीआरई 2 में किस तरह से कंपटीशन अचानक से इंक्रीज हो गया था, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएड कर रहे हैं। हर कोई अब बीएड कर रहा है, पीजीटी कर रहा है, ये पीजी कर रहा है, ताकि वो पीजीटी में भी बैठे। अभी तक पीजीटी में भी टीआरई 2 में भी कम थी, इस बार भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3 बहुत जल्दी आ गया। इस वजह से आपको इस बार जो एक पॉपुलर जो सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉपुलर इन द सेंस कि जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गया, ये हिंदी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, इन सब में आपको कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो पीजीटी में, तो आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और अगर आप 9th 10th में इंग्लिश से हो तो यहाँ भी आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9th 10th वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का है, जिसमें कि अगर आपका साइंस इंग्लिश वगैरह है, लड़कियों को उतना नहीं सोचना है। लड़कियों के लिए भी अगर साइंस इंग्लिश वगैरह है तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी अगर तो मुझे जो बताना था, जो इन्फॉर्मेशन जो 5 जुलाई के डेट में आया है वो मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया। जो भी एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ वैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि अब टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँ। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोच रखा था कि आज के दिन एक वीडियो डालते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हम टीआरई 1 में काम किए थे, ठीक उसी जोश और एनर्जी के साथ मैं टीआरई 3 वालों के साथ मैं चाहता हूँ कि जुड़ा रहूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, और भी बाकी एग्जाम से रिलेटेड जहाँ मुझे लगता है कि अपडेट करना है वहाँ मैं अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।